क्रिस्टीना की इस जन्म की परिस्थितियाँ क्या हैं, इसका ज़िक्र मैंने कड़ी नंबर 57 में किया है। ये कड़ी नंबर 58 है, जिसमें हम क्रिस्टीना के पूर्व जन्मों का ज़िक्र करेंगे। क्रिस्टीना का जब पहला रिग्रेशन हुआ तो वो बहुत छोटा सा था। उसमें वो सिर्फ इतना बता पाई कि वो अफ्रीका के किसी मुस्लिम समाज में रहती है। ना कोई तारीख, ना अपने आसपास का वातावरण, वो कुछ भी नहीं बता पाई। उसे सिर्फ इतना पता चला कि उस जन्म में वो एक पुरुष थी जो कि कविताएं लिखा करती थी। सिर्फ वो नहीं, उसके पिता भी एक लेखक थे और कविताएं लिखा करते थे, लेकिन वो अपने पिता से ही नफरत करती थी, उनसे ही ईर्ष्या करती थी। और वो इसलिए क्योंकि उसके मुकाबले उसके पिता की प्रतिभा, उनकी प्रसिद्धि, उनकी आय, सब कुछ उससे ज़्यादा था। खैर, ये जो बहुत छोटा सा रिग्रेशन था, ये इतना ज़्यादा सिमिलर था क्रिस्टीना के इस जन्म से कि क्रिस्टीना को ऐसा लगा कि जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं है, ये तो उसके मन की कल्पना है, क्योंकि बहुत सिमिलर है। खैर, दूसरा रिग्रेशन जब हुआ तो वो बहुत दिलचस्प था। वो 12वीं शताब्दी का वक्त था, जहाँ वो एक बहुत खूबसूरत नौजवान पादरी के रूप में उसने अपने आप को देखा। शायद वो फ्रांस के आसपास की कोई जगह थी। उसने बताया कि वहाँ पर बहुत गहरे दर्रे थे, घाटियाँ थीं, शायद कोई बहुत पहाड़ी इलाका था जहाँ की आबादी नहीं के बराबर थी, क्योंकि वहाँ आना जाना बहुत मुश्किल था। लेकिन इसके बावजूद लोग उसके पास आया करते थे। और वो क्यों? क्योंकि वो एक पादरी था और उसमें एक क्षमता थी कि वो लोगों के मानसिक और शारीरिक कष्टों में उनको आराम पहुंचा दिया करता था। वो जब हाथ रखा करता था तो उसके हाथ से ही इतनी एक इसे प्रकृति प्रदत्त कह लीजिए, कुछ प्रकृति ने ही उसे इस तरह की शक्ति दी थी कि वो दूसरों को हील कर पाता था। सिर्फ इतना ही नहीं, वो पूर्व जन्मों में भी विश्वास करता था और लोगों को भी कहता था कि वो पूर्व जन्मों में विश्वास करें। लेकिन कुल मिला के वो लोगों का बहुत चहेता था। वो इसलिए क्योंकि उसके पास जो लोगों को हील करने की क्षमता थी, वो उसे लोगों का चहेता बना रही थी और लोग उसकी बातों को मानते भी थे। जब वो ये कहता था कि पूर्व जन्मों पर विश्वास कीजिए, तो लोग उसकी बातों को मानते भी थे, क्योंकि वो उसका सम्मान करते थे। लेकिन उस जन्म में पादरी के रूप में क्रिस्टीना बहुत ज़्यादा एक धार्मिक किस्म की इंसान थी और उसने पूरा जीवन ब्रह्मचार्य का व्रत लिया हुआ था। उसने फैसला किया हुआ था कि वो एक पादरी के रूप में कभी शादी नहीं करेगा। एक लड़की जो कि उसे बेइंतहा प्यार करती थी, उसी गांव में एक लड़की और थी जो उससे बेहद प्रेम करती थी, और वो ये बात जानती थी कि वो पादरी कभी भी उससे शादी नहीं करेगा, क्योंकि उसने आजीवन कुंवारा रहने का, ब्रह्मचार्य का व्रत लिया हुआ है। इसके बावजूद वो कहती थी कि चाहे हम विवाह ना भी कर पाए, तो भी जैसे हम ईश्वर से प्रेम करते हैं, वैसे ही मैं आपसे प्रेम करती रहूंगी। इन दोनों का प्रेम एक तरह से आध्यात्मिक और देवीय था। इसे आप बहुत पवित्र प्रेम कह सकते हैं, जो ये जानते हुए भी दो लोगों के बीच में है कि वो दोनों कभी विवाह नहीं कर सकते। लेकिन उसी गांव में एक बहुत रईस व्यक्ति और था जो कि इस बर्थ में उसके पिता का रोल प्ले कर रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा लालची, नास्तिक, भौतिक और कहीं ना कहीं अमानवीय किस्म का इंसान। तो जब उस गांव पे आक्रमण हुआ, रोम की सेना उस गांव तक पहुंची और आक्रमण हुआ, तो उस आक्रमण में वो पादरी पकड़ा गया। लेकिन क्योंकि वो जो रईस व्यक्ति जिसका जिक्र मैं कर रही थी कि वो एक बेहद लालची और अमानवीय किस्म का व्यक्ति, वो व्यक्ति उस लड़की से प्रेम करता था जो पादरी से प्रेम करती थी। उस लड़की को पाने के लिए और पादरी को अपने रास्ते से हटाने के लिए उसने रोम की सेना के अफसर से ये झूठ बोला कि इसके पास कोई पावर नहीं है, ये तो काला जादू करता है, इसलिए लोग इसके पास आके ठीक होते हैं। और देखो, बाइबल में लिखा है कि पुनर्जन्म नहीं होता, ये धर्म के विरुद्ध कार्य कर रहा है, लोगों को पुनर्जन्मों पे विश्वास करने को कह रहा है। तो इस तरीके से उसने जो रोम की सेना का अफसर था
उसके मन में ये बात डालने की कोशिश की कि ये पादरी नहीं है, ये तो बहुत ही बड़ा एक क्या कहेंगे उसे, काला जादू करने वाला ठग है। इस चीज़ पर रोम के अफसर ने यकीन भी किया और उसे जिंदा जला देने की सज़ा मिली। और जैसे कि हमें पता है कि क्रिस्टीना को इस जन्म में भी धुएं से प्रॉब्लम है, तो उस जन्म में जब उसे जिंदा जला दिया गया तो वो दर्द और वो जो धुआं था उसमें उसका दम घुट रहा था, उस दर्द में जो उसने महसूस किया। और उसने कहा कि उस वक्त भीड़ में उसने उस लड़की को भी देखा जो उससे एक प्रेम करती थी, एक तरह से एक तरफा प्रेम करती थी, देवीय प्रेम करती थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो बहुत लाचार सी दूसरी साइड में उसने देखा कि वो खड़ी है। और बाद में जब उसके प्राण निकल गए तब उसने इससे भी आगे देखा कि उस लड़की ने भी अपने प्राणों की आहुति दे दी, उसने भी एक दर्रे से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। लेकिन मृत्यु के बाद अशरीरी अवस्था में भी उस पादरी ने देखा कि गांव में अब क्या चल रहा है। उसने देखा कि वो किसान जो उससे इतनी ज़्यादा ईर्ष्या करता था, इतनी ज़्यादा नफरत करता था, वो उस लड़की को फिर भी नहीं पा पाया। और जो पादरी के प्रति उसके मन में नफरत थी वो ख़त्म नहीं हुई, बल्कि वो और बढ़ गई। क्यों? क्योंकि उसको मृत्यु दंड दिलवा कर भी वो कुछ नहीं हासिल कर पाया, बल्कि वक्त गुजरने के साथ साथ वो और भी ज़्यादा ईर्ष्यालु और भी ज़्यादा क्रूर हो गया। यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि देखिए, ईर्ष्या दो तरफी है। जैसे पहले के बर्थ में उसी के पिता, जो उसी के पिता के रूप में ही थे, आज क्रिस्टीना के पिता भी उस बर्थ में पिता के रूप में थे, बेहतरीन राइटर थे, तो वो क्रिस्टीना उनसे नफरत करती थी। क्यों? क्योंकि वो उससे बेहतर थे। पादरी के रूप में वो नफरत नहीं करती थी क्योंकि वो जानती ही नहीं थी, लेकिन वो नफरत करते थे। तो उसके बाद जो तीसरा जन्म है उसमें मोची के रूप में उसने अपने पिता को देखा। और इस बर्थ में क्रिस्टीना ने ये फैसला लिया, जैसे आत्मा लोक में आत्माएं एक दूसरे को सबक सिखाने के लिए, लेसन में मदद करने के लिए फैसला लेती हैं कि वो इस तरह का रोल प्ले करेगी इस जीवन में कि वो उस मोची को ईर्ष्या से बाहर निकलने का और खुद को भी ईर्ष्या से बाहर निकलने का सबक सिखाएगी। लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। इस बार भी वो मोची अपने लेसन में फेल हुआ। सिर्फ वो नहीं, क्रिस्टीना भी कहीं ना कहीं अपने लेसन में फेल हुई, पूरी तरह से पास वो भी नहीं हो पाई। और इस लेसन में, ईर्ष्या के लेसन में जो बार बार फेल हो रहे थे ये दोनों, क्यों हो रहे थे? इसलिए हो रहे थे कि गहराई में क्रिस्टीना ये कहती है कि जब उसने पादरी का रोल प्ले किया या उससे पहले भी जब उसने एक लेखक का रोल प्ले किया, तो वो चली आ रही है जन्म से जन्म दर जन्म एक गहरी नफरत चली आ रही है उसके अपने पिता के प्रति, पिता की आत्मा के प्रति एक इतनी गहरी नफरत है। वो नफरत और वो ईर्ष्या, मतलब पाप अगर हो रहा है तो दो तरफा हो रहा है। अगर उसके पिता उससे ईर्ष्या करते हैं, उसकी प्रतिभा से ईर्ष्या करते हैं, तो वो भी तो जन्म दर जन्म उनसे नफरत करती आई है। नफरत भी तो पाप है। अगर ईर्ष्या एक बुरा कर्म है, एक लेसन है जो सीखना है, ईर्ष्या नहीं करना, नफरत करना नहीं करना भी तो सीखना है ना। तो दोनों के लेसन हैं। अब देखिए, दोनों के लेसन एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड हैं कि एक व्यक्ति लेसन सिखाएगा नफरत नहीं करने का, दूसरा व्यक्ति लेसन सिखाएगा ईर्ष्या नहीं करने का। दोनों एक दूसरे को लेसन सिखा रहे हैं। अब ऐसे समझिए जैसे दो चैप्टर हों, एक बच्चा एक चैप्टर पढ़ के आया है, दूसरा बच्चा दूसरा चैप्टर पढ़ के आया है, तो दोनों एक दूसरे के साथ ये प्रॉमिस करते हैं कि देख, मैं तेरे को सेकंड चैप्टर पढ़ाऊंगा, तू मुझे फर्स्ट चैप्टर पढ़ाएगा, हम दोनों के दोनों चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। बस इस तरह की एक डील है क्रिस्टीना और क्रिस्टीना के पिता के बीच में। एक ने अगर नफरत ना करने का लेसन सीखना है तो दूसरे ने ईर्ष्या ना करने का लेसन सीखना है। खैर, क्योंकि अब ये पता चल चुका था कि क्रिस्टीना को जो दमे की इतनी सारी प्रॉब्लम है वो क्यों है, क्योंकि वो पादरी के रूप में जब उसकी मृत्यु हुई थी, वो भी जब उसे अग्नि में जलाया गया था, शायद उसके घर को अग्नि में जलाया गया था, ऐसा कुछ किया गया था जिसकी वजह से पहले धुएं में उसका दम घुटा, उसके बाद वो उसकी मृत्यु हुई। तो वो जो है प्रॉब्लम, वो इस बर्थ में भी उसकी सांस की प्रॉब्लम बन के उसके सामने आई है। ये कुदरत हमारे प्रति कितनी कृपालु है, हम इसकी वैल्यू ही नहीं करते। अब देखिए, कुदरत ने क्रिस्टीना और क्रिस्टीना के पिता को पिता पुत्री का रूप देकर इस धरती पर भेज दिया। तो एक दूसरे से नफरत नहीं करना, एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करना, ये लेसन सीखना उन दोनों के लिए कितना ईजी है ना अब। क्यों? क्योंकि रिश्ता खून का है।
रिश्ता ऐसा है कि प्यार है, मतलब एक रिश्ता ही इस तरह का है पिता पुत्री का। तो लेसन सीखना आसान कर दिया कुदरत ने, लेकिन इसके बावजूद नहीं लेसन सीख पा रहे हैं। खैर, इसके बाद क्रिस्टीना का एक सेशन और हुआ, पास्ट लाइफ सेशन, और उसके बाद उसने अपने भविष्य देखे। वो सब क्या थे, इसका जिक्र मैं अगली कड़ी में करूँगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अमेज़ॉन का लिंक शेयर किया है। अगर आप इस लिंक के माध्यम से कुछ भी परचेज़ करते हैं तो बिना कोई आर्थिक नुकसान उठाए भी आप इस ज्ञान के प्रसार में सहयोग दे सकते हैं और लाखों लोगों के दिलों से निकलती सच्ची दुआओं के हकदार बन सकते हैं। मेरे फर्स्ट चैनल पाथ ऑफ पीस का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि यस या नो लिखकर आपकी इस वीडियो के प्रति क्या राय है उससे मुझे अवगत ज़रूर कराएं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।